आज का जो एनीमे है वो काफी मजेदार है क्योंकि हमारे इस एनीमे का हीरो जिसका नाम है लियो वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। इवन उसने डीमन किंग को भी हरा दिया था और दुनिया को बचा लिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन उस किंगडम का किंग लियो के पावर से डरने लगा। वो इतना ज्यादा डर गया था कि वो लियो को ही धोखा दे देता है, जिसकी वजह से लियो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड उस डीमन के पार्टी के साथ ज्वाइन हो जाता है जिसको उसने पहले हराया था। तो चलो निकल पड़ते हैं और एक न्यू एनीमे के सफर पे। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारे इस एनीमे का मेन कैरेक्टर लियो, जिसने पूरी इंसानियत को बचाया था डीमन लॉर्ड के चक्कर से। सब उसके आभारी था लेकिन एक इंसान था जो लियो की ताकत से बहुत ज्यादा डरा हुआ था, वो था किंग। किंग इतना ज्यादा डर गया था कि वो फैसला किया कि वो लियो को धोखा देगा। उसने लियो को किंगडम से निकाल दिया। इस धोखे में लियो को गुस्से से भर दिया और उसने तय किया कि वो बदला लेगा उन्हीं डीमन से मिलकर जिनसे वो कभी लड़ा था। लियो फिर अपनी जर्नी पर निकल पड़ा एक कैसल की तरफ, जहाँ उसने सोचा कि वो डीमंस की साइड को ज्वाइन करेगा। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि कैसल बिखर रहा था और बहुत ज्यादा बुरी हालत में था। लेकिन उसने इस बात को अपना रास्ता रोकने नहीं दिया और सीधा थ्रोन रूम में चला गया। थ्रोन रूम के अंदर उसकी मुलाकात हुई डीमन क्वीन इचिडना से, लेकिन उधर वो अकेले नहीं थी। उसके साथ उसके 4 पावरफुल सिपाही थे जिन्हें 4 महान जनरल्स कहा जाता था। लियो उनके पास गया, अपना हुड उतारा और बताया कि वो कौन है। लियो बताया कि वो फॉर्मर हीरो था जिसने ह्यूमैनिटी को बचाया था डीमन लॉर्ड से। लियो आगे उन्हें समझाता है कि वो इधर आया है डीमन आर्मी में काम करने के लिए, लेकिन इचिडना उसे देखकर खुश नहीं हुई। गुस्से में उसने लियो पर फायर मैजिक फेंक दिया जो सिर्फ उसके केप को जला दिया। लियो ने पूरी कोशिश की कि उसे मना सके कि वो उसकी सेना को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है, लेकिन वो लगातार उस पर हमला करती रही और मना करती रही। जब लियो बहुत ही निराश हो गया तो उसने 4 जनरल से मदद मांगी और उन्हें उससे मिलने के लिए रिक्वेस्ट की। 4 जनरल्स लियो की डेस्परेट देख के हाँ बोल दिया। अब कुछ देर बाद ये सभी एक जगह पे बैठ जाता है जिधर लियो उन लोगों को बताता है 1 साल पहले इचिडना की डीमन सेना ने इंसानों की दुनिया पर हमला करने की कोशिश की थी। इंसानों के किंग ने बहुत सारे हीरोज को इकट्ठा किया लेकिन सिर्फ लियो ही इतना पावरफुल था कि उन डीमंस को हरा सके। जब लियो जनरल से बात कर रहा था तब उसे याद आने लगा कि उसने कैसे हर एक को पहली बार हराया था। पहला जनरल एडवर्ड एक ड्रैगन था और उसका और लियो के स्वॉर्ड डुएल हुआ था जिसमें लियो जीत गया था। दूसरा जनरल मांस था जो आधा डीमन और आधा इंसान था। उसे लियो के पावरफुल मैजिक ने हरा दिया था। लियो को तीसरी जनरल लिली भी याद आई जो एक बीस्ट थी जिसने पहली बार मिलने पर याद नहीं था कि वो कौन है। लियो ने उसका ख्याल रखा लेकिन जब उसकी यादें वापस आई तो उसने लियो को मारने की कोशिश की बट लियो उसे भी हरा देती है। लिली जिस ट्राइब से बिलोंग करती थी उधर का विश्वास था कि जो तुम्हें हरा देगी उससे तुम्हें शादी करनी होगी, जिस वजह से लिली हमारे लियो के प्यार में गिर चुकी है। आखिरी जनरल थी टायना जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी एंड मैजिकल पावर इस्तेमाल करती थी, लेकिन लियो ने उसे तब हरा दिया जब उसने एक ऐसा बैरियर बना दिया जो उसके सारे मैजिक को रोक देता था। लियो ने समझ लिया था कि टायना क्लोज कॉम्बैट में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है एंड इसी तरीके से उसने टायना को भी हरा दिया। टायना फिर कुछ और बात करना चाहती थी, इसलिए उसने लियो से पूछा कि वो उनके डीमन आर्मी में क्यों शामिल होना चाहता है। तब लियो ने अपनी कहानी बताना शुरू की और बोला कि एक समय उसकी इचिडना के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी जिसमें उसने इचिडना को हरा दिया था। फिर वो वापस कैपिटल सिटी गया जहाँ से वो आया था, लेकिन वहाँ उसने देखा कि लोग उसे अजीब तरीके से देख रहा था। वो लोग डरे हुए और परेशान नजर आ रहे थे। उसे जल्दी समझ आ गया कि हर जगह ये खबर फैल चुकी है कि वो कितना पावरफुल है, जिस वजह से सभी लोग उससे डरने लगे थे। उन्हें डर था कि कहीं वो बुरा न बन जाए और अपनी शक्ति से सबको बर्बाद न कर दे। इसलिए किंग जो अपने लोगों को खुश रखना चाहता था उसने लियो को बुलाकर उसका शुक्रिया अदा किया उसका रक्षा करने के लिए। लेकिन फिर उसने कहा कि लियो को फिलोसोफर स्टोन छोड़ देनी होगी और उनका देश में वो अब नहीं रह सकता। इसलिए लियो को छुपकर कहीं चला जाना पड़ा और वो पूरी दुनिया में घूमता रहा। वो भटकता रहा जब तक एक दिन उसने सुना कि इचिडना अपने आर्मी के लिए नया मेंबर्स की तलाश कर रही है। तब लियो ने सोचा शायद वो उन्हें ज्वाइन कर सके। उसने तय किया कि वो इचिडना को दिखाएगा कि वो क्या कर सकता है। उसे लगा कि अगर दुनिया उसे छोड़ना चाहती है तो वो पहले दुनिया को छोड़ देगा। टायना ने लियो की कहानी सुनी और उस पर विश्वास किया। उसने फैसला किया कि वो डीमन आर्मी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन सिर्फ ट्रायल के रूप में। उसके पास 1 महीना होगा अपने आप को साबित करने के लिए और टायना उस पर नजर रखेगी। लेकिन एक बड़ा रूल था कि क्वीन इचिडना को ये पता नहीं चलना चाहिए कि लियो को नौकरी पर रख लिया गया है। मीटिंग के बाद लियो वापस थ्रोन रूम में गया सोचते हुए कि कितना काम अभी करना बाकी है। जब वो हीरो था तब उसने लगभग पूरी डीमन आर्मी को तबाह कर दिया था, इसलिए अब उन्हें सब कुछ वापस बनाना पड़ेगा। तब उसे एक इंटरेस्टिंग बात याद आई इचिडना के बारे में। उसने कभी अपने सोल्जर से कहा था कि किसी को मारना नहीं क्योंकि वो शांति से राज करना चाहती थी। लियो को इस बात पर हैरानी हुई तो उसने सोचा कि टेस्ट पास करने के बाद वो उससे जरूर पूछेगी
कि वो ऐसा क्यों करती है। अगली सुबह लियो बहुत जल्दी उठ गया था काम के लिए तैयार होकर। वो टाइना के कमरे के पास गया लेकिन दरवाजा लॉक था। उसने मैजिक से दरवाजा खोला और उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन टाइना ने कहा कि उसे अकेला छोड़ दो क्योंकि वो बहुत ज्यादा थकी हुई है। लियो ने हार नहीं मानी और एक स्पेल इस्तेमाल किया जिससे उसकी आवाज इचिटना जैसी हो गई ताकि टाइना बेड से उठ जाए। टाइना घबरा कर उठ गया जब उसने लियो को इचिटना की आवाज में सुना। तुरंत ही उसने रिपोर्ट देना शुरू कर दिया कि आर्मी में क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या फिक्स करना है। समझे बिल्लू, नया कुरकुरे है यूपी का नंबर 1 टेस्ट। लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि वो इचिटना से नहीं बल्कि लियो से बात कर रही है। इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और उसने लियो पर अपना जादू से हमला किया। टाइना तैयार होकर लियो से उसके ऑफिस में मिली। उन्होंने बात की कि डीमन आर्मी कितनी बुरी हालत में है। जब लियो ने कैसल पर पहले अटैक किया था तब ज्यादातर इम्पोर्टेंट डीमंस अपने वर्ल्ड वापस चला गया था हील करने के लिए। टाइना अकेली रह गई थी सब कुछ संभालने के लिए और ये बहुत बड़ा काम था। लियो मदद करना चाहता था। उसने कहा कि वो एक स्पेशल लिस्ट के टास्क को पूरा करेगा जो टाइना को करना है। उसने ये भी कहा कि वो मोनो रिएक्टर्स को भी ठीक कर सकता है जो आमतौर पर सिर्फ उस पर्सन के द्वारा ठीक हो सकता है जिन्होंने उन्हें बनाया हो, लेकिन ये लियो कर सकता है क्योंकि वो टाइना की मैजिकल एनर्जी मैच कर सकता है। काम शुरू करने से पहले उसने अपना रूप बदल लिया और एक डार्क नाइट जैसा बन गया और अपने आप को लॉर्ड ऑनिक्स कहा ताकि कोई उसे पहचान न सके। ऑफिस से बाहर जाते टाइम उसने एक लड़की को देखा जिसका नाम था डायना। उसने लियो को देखकर तुरंत वहाँ से भाग गई। लियो ने उसे रोका नहीं। 30 मिनट बाद वो वापस टाइना के ऑफिस में जाता है ये बताने के लिए कि उसने रिएक्टर को ठीक कर दिया है, लेकिन लियो थक गया था इसलिए उसने टाइना से कहा कि उसे थोड़ी देर आराम करना होगा। उसने तभी एक मैजिकल आई बनाया जिसका नाम था मिरेज आई ताकि वो टाइना को देख सके जब वो रेस्ट कर रहा हो। टाइना को लगा कि अब उसने काफी रेस्ट कर लिया है, लेकिन लियो ने कहा कि उसे और ज्यादा रेस्ट करना चाहिए। 1 घंटा गुजर गया और टाइना बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। उसने लियो को सोफे से खींचकर उठाना चाहा, लेकिन लियो ने ऐसा मैजिक किया कि सब कुछ भारी हो गया और टाइना उसे हिला भी नहीं सका। इस बात से टाइना और ज्यादा गुस्से में आ गई और वो एक पावरफुल मैजिक यूज करने ही वाली थी तभी डायना ने दरवाजा खटखटाई। डायना ने एक स्पेशल टाइम्समैन लियो को दिया और कहा कि ये परफेक्टली कम कर गया। टाइना को पता चला कि लियो ने एक पर्पल जेम खरीदा था जिसका नाम था एमथिस्ट। लियो ने उस जेम को टाइना की मैजिकल एनर्जी से भर दिया और डायना को सिखा दिया कि चार्म कैसे यूज करना है। डायना ने 3 और लोगों को ढूंढ लिया जो उसकी मदद कर सके। लियो ने डायना से कहा कि वो रिएक्टर का ध्यान रखे अपनी न्यू टीम के साथ और ये सुनकर टाइना बहुत इम्प्रेस होती है। लियो समझता है कि टाइना की हेल्थ को लेकर चिंतित थी क्योंकि वो तब से लगातार काम कर रही है जब से उनकी आर्मी हार गई थी। लियो डायना को यकीन दिलाता है कि अगर उसे मदद चाहिए तो वो मांग सकती है, जो उसके दिल को छू जाता है। बाद में लियो टाइना को भी सलाह देता है कि वो दूसरों से भी मदद ले और उसे एक पेपर देता है जो उसका टास्क को दोबारा अरेंज करता है। वो कुछ टास्क दिखाता है जो रेट से मार्क है और कहता है कि ये दूसरे लोग संभाल सकता है। उसने सलाह दी कि टाइना अपने फॉलोअर्स को ये काम सिखाए। टाइना मानता है कि उसने लियो को गलत समझा था और उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि वो साथ काम करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। उस रात टाइना फिर लियो को बुलाती है और उसे एक मिशन के बारे में बताती है जो लिली से जुड़ा है, जो लॉन्ग सी जा रही है। ड्रैगन्स जो एक आइसलैंड पर रहता है वो डीमन आर्मी के अलायंस है और कैसल को सामान भेजते हैं। टाइना लियो को लिली का डिजास्टर मिशन प्लान दिखाती है और उसे कहती है कि वो अगले दिन वहाँ जाए। अगले दिन लियो लार्गो पहुँचता है जहाँ उसे लिली और उसके फॉलोअर्स दिखते हैं जो रेस कर रहा होता है और हर जगह तबाही मचा रहा होता है। रेस के बाद सब लोग ब्रेक लेते हैं। लियो समुद्र के किनारे बैठकर सोचता है कि आर्मी के क्रिएचर की स्किल कैसे इस्तेमाल करे ताकि सामान अच्छे तरीके से ले जाया जा सके। तब लिली उसके पास आती है और उसे एक गाजर ऑफर करती है, लेकिन लियो मना कर देता है। फिर वो जाकर गाजर अपने वर्कर को ऑफर करती है। उनमें से एक जन पूछता है कि लियो कौन है, लेकिन जैसे ही लिली सब कुछ सच सच बताने वाली होती है लियो उसे रोक देती है और कहता है कि वो सिर्फ एक असिस्टेंट है। थोड़ी देर ब्रेक लेने के बाद लियो कुछ टास्क वर्कर को देने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते। वो समझता है कि सिर्फ लिली ही उन्हें ऑर्डर्स दे सकता है। ये सुनकर लियो वहाँ से थोड़ी देर के लिए एक शॉप में जाता है। कुछ मिनट बाद लिली वहाँ उसे देखने के लिए आती है। लियो उसे बताता है कि उसका सर दर्द कर रहा है, जो सुनकर लिली बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है। वो तुरंत दवाई लेने भाग जाती है। उसे इतना चिंतित देखकर लियो एक प्लान बनाता है ताकि उसे एक सबक सिखा सके। जब लिली वापस आती है दवाई के साथ तो वो देखती है कि लियो ऐसा एक्ट कर रहा है जैसे उसकी मौत होने वाली है। लियो बताता है कि उसे एक जहरीला
जहरीला सांप ने काट लिया है। वो कहता है कि इसकी दवा सिर्फ कुछ खास जड़ी बूटियों में है जो वेस्टर्न पैक्स में मिलता है। लिली तुरंत वहाँ भाग जाती है। जैसे ही वो जाती है, लियो अपने आप को मैजिकली ठीक कर लेता है और बताता है कि उसने एक सांप को सुमन किया था। उसने एक मिरेज आई को भेज दिया था ताकि वो लिली को देख सके। वो समझता है कि उसने रास्ते में चैलेंजेस रखा है और लिली तभी उन्हें पार कर सकेगी जब वो अपने फॉलोअर से मदद मांगेगी। तभी लिली एक डिवाइन उल्फ में बदल जाती है ताकि वो जल्दी हर्ब्स ले आ सके। उसका पहला ऑप्टिकल एक अनब्रेकेबल रॉक होता है। वो अपनी ताकत से उसे तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन नहीं तोड़ पाती। लियो देखता है और वेट करता है कि वो मदद मांगे, लेकिन लिली जिद्दी होती है। वो लगातार रॉक को मारती रहती है जब तक वो टूट नहीं जाती। इससे लियो को निराशा होती है क्योंकि उसे जो सबक सिखाने की प्लान बनाया था वो फेल हो गया था। अगले चैलेंज एक टनल है जो स्लाइम से भरा है। वो उसके रास्ता रोकता है लेकिन वो अपनी उल्फ हाउल से मेन स्लाइम को मार देती है और सारे स्लाइम खत्म हो जाते हैं। आखिर में वो एक क्लिफ तक पहुंचती है जिससे वो पार नहीं कर सकती। तब लियो एक नया वेश में आता है जिसका नाम है गोल्ड हार्ट। वो उसे सलाह देता है कि वो इस बार किसी दोस्त से मदद मांगे। लिली उसकी बात सुनती है और मदद लेने जाती है। कुछ देर बाद लिली नीचे रिवर में दिखाई देती है और लियो को बताती है कि उसने पास के एक टाउन से मदद मांगी थी। उन्होंने उसे बताया कि वो नदी के नीचे से तैरकर जा सकती है और फिर ऊपर चढ़ सकती है। लिली आसानी से नदी पार कर लेती है और लियो के दिया हुआ बाकी टेस्ट भी पास कर लेती है जब तक वो वेस्टर्न पीक्स नहीं पहुंच जाती जहां से वो मेडिकल हब्स लेने थे। अगले दिन लियो उठकर देखता है कि लिली ने उसके लिए मेडिकल हब छोड़ दिया है। फिर वो स्टोर में आती है लियो को चेक करने के लिए और उसे एक ड्राइंग दिखाती है जो एक नया मिशन प्लान के लिए होता है। वो जानना चाहती है कि क्या लियो को लगता है कि इस प्लान से वो और बेहतर काम कर पाएंगे। लियो उससे पूछता है क्या यह प्लान उसने खुद बनाया है। लिली बताती है कि गॉडहार्ट ने उसे सलाह दी थी। उस समय लियो समझ जाता है कि उसे सिर्फ एक बेहतर तरीके से समझाने की जरूरत थी। बाद में लियो टाइना से मिलता है और उसे लार्गो का सक्सेसफुल मिशन की रिपोर्ट देता है। इस रिपोर्ट से टाइना को लगता है कि लिली धीरे धीरे बड़ी हो रही है और मैच्योर हो रही है। फिर टाइना लियो को एक मैसेज दिखाती है जो डीमन क्वीन इजिंडा ने भेजा था जिसमें उसने डार्क नाइट ऑनेक्स को तुरंत बुलाया था। लियो जल्दी से इजिंडा के लिविंग रूम में जाता है जहाँ डीमन क्वीन उसका स्वागत करती है और उसके आर्मी के लिए किया काम के लिए शुक्रिया करती है। वो उसे प्राइवेट फेस्ट के लिए भी बुलाती है जहाँ सिर्फ वो दोनों ही होंगे। बातें करते हुए और पीते हुए इजिंडा उसे कहती है कि तुम अपना हेलमेट उतार दो, लेकिन लियो मना कर देता है और कहता है कि ये उसके बिहेवियर का हिस्सा है। इजिंडा खुद उसका हेलमेट उतारने की कोशिश करती है लेकिन इससे पहले ही वो उसकी हेलमेट उतार पाए लियो अपने चेहरे को थोड़ा सा मैजिक से बदल देता है। उसका चेहरा देखकर इजिंडा कहती है कि उसे ये पसंद आया। लियो उसे नशा देने की कोशिश करता है ताकि बात खत्म हो सके, लेकिन कई ड्रिंक्स पिलाने के बाद भी ये काम नहीं करता। कुछ घंटे बाद बातचीत करके इजिंडा फिर उसका शुक्रिया करती है जो उसने आर्मी के लिए किया है और कहती है कि कोई भी उसके आर्मी में ज्वाइन हो सकती है। ये बात सुनकर लियो एक्साइटेड होकर बोलता है इसका मतलब हीरो भी तुम्हारे आर्मी में ज्वाइन हो सकती है ना। ये सुनकर इजिंडा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो हीरो के बारे में बुरा बुरा बोलने लगती है बिना ये जान के कि हीरो लियो उसके सामने ही है। वो शिकायत करती है कि अगर हीरो नहीं होता तो उसके पास फिलोसोफर स्टोन होता। हम जानते हैं कि फिलोसोफर स्टोन एक लेजेंडरी ट्रेजर है जिससे कैपिटल सिटी बनाई गई थी। कहते हैं कि मैजिक स्टोन में ये शक्ति है कि ये खत्म हुआ जमीन को भी हरा भरा बना सकता है और बीमारी को भी ठीक कर सकता है। लियो उससे पूछता है कि इजिंडा को ये क्यों चाहिए। तब वो उससे बैल्कनी पर ले जाती है जहाँ एक खूबसूरत नजारा होता है और वो अपने सपने के बारे में बताती है। इजिंडा बताती है कि डीमन वर्ल्ड एक लाइफलेस वेस्टलैंड है जहाँ ना सनलाइट है और ना ही वेजिटेशन और सब कुछ कियोस में है। उसका सपना है कि वो फिलोसोफर स्टोन की इस्तेमाल करके अपना वर्ल्ड को दोबारा जीवित कर सके और रहने लायक बना सके। लियो उससे ये भी पूछता है कि वो अननेसेसरी किलिंग को क्यों मना करती है। इजिंडा का जवाब बहुत ज्यादा सिंपल था लेकिन उसका अर्थ बहुत ज्यादा गहरा होता है। वो इंसानों के लिए बहुत ज्यादा सिंपैथी महसूस करती है। वो ये भी मानता है कि उसके दिल में हीरो के लिए कोई नफरत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हीरो भी तो अपना फर्ज ही निभा रही है ना, इसलिए बाद में उनकी बात लियो के डीमन आर्मी ज्वाइन करने के रीजन तक पहुंचती है। इजिंडा की सिंसियरिटी देखकर लियो अपनी असली पहचान बताने वाला होता है लेकिन तभी उधर टाइना और लिली आ जाती है। वो इजिंडा को 2 नोट्स देती है। नोट से पता चलता है कि मांस आर्मी छोड़कर ट्रैवल पर चला गया है और एडवर्ड ने एप्पल ले लिया है क्योंकि वो अपने शोल्डर्स को सही से ट्रेन नहीं कर पा रहा था। नोट्स पढ़ने के बाद लियो ऑफर करता है कि वो मांस को ढूंढ लेगा जबकि इजिंडा कहती है कि वो एडवर्ड का ख्याल रखेगी। लियो कैसल से निकलकर मांस की मैजिकल ट्रायल को फॉलो करता है जो एक जंगल में जाती है। वह अचानक ऊपर से मांस अटैक कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन लियो तुरंत अपनी असली पहचान दिखा देता है एंड मांस को शांत कर देती है। फिर दोनों बैठकर बात करते हैं लेकिन लियो बहुत ज्यादा सावधानी रखते हुए मांस के पैर पर मैजिक की चेन बांध देता है ताकि वो भाग न सके
क्योंकि आर्मी को उसकी जरूरत है। बातचीत के दौरान मांस लियो को बताती है कि उसे 3 दिन बाद नए रिक्रूट्स का इंटरव्यू लेना है, जो काम उसे कंफर्टेबल नहीं लगता है क्योंकि वो बोलने में अच्छा नहीं है। मांस दूसरे टाउन ट्रैवल करना चाहता है ताकि वो सीख सके कैसे बेहतर कम्युनिकेटर बने, क्योंकि उसे अपनी इस एबिलिटी पर शक है। इसलिए वो लियो से मदद मांगता है। वो लियो से कहता है कि सिर्फ 3 दिन में उसे कम्युनिकेशन सिखा दे। लियो पहले थोड़ा हेजिटेट होता है, जो मांस को वहाँ से भागने पर मजबूर करता है, लेकिन मैजिक की चेन उसे रोक लेता है। ये देख के लियो उसका हौसला बढ़ाता है और बोलता है कि वो उसकी न्यू टीचर बनेगा। बाद में लियो डीमन क्वीन इचिडना से बात करता है, जो उसे मांस के बारे में बताती है। वो ये भी बताती है कि एडवर्ड ठीक है, भले ही उसने एप्पल लेने की कोशिश की और उसके वेपन्स टूट गए। मांस की कम्युनिकेशन स्किल सुधारने के लिए लियो और मांस कैसल के डाइनिंग रूम में वेटर्स का वेश धारण कर लेती है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मांस को दूसरों से कैसे बात करे ये सिखाता है। लियो उसे सलाह देता है कि दूसरों की इमोशन समझो और ध्यान से सुनो। जब वो फूड सर्व कर रहा होता है तब मांस लियो के टिप्स फॉलो करते हुए नए मर्सेनरीज को सोच समझकर मीट रिकमेंड करता है। उनमें से एक मर्सेनर मांस को इग्नोर करता है और बदतमीजी करता है, लेकिन मांस तुरंत उसका हाथ तोड़ देता है और बाकी को भी आसानी से हरा देता है। इस इंसिडेंट के बाद जब वो कैसल में चल रहे होते हैं तो लियो मांस की तारीफ करता है कि उसने मर्सेनर से बहुत अच्छे से कम्युनिकेट किया है। फिर वो लियो का कमरे में जाते हैं ताकि इंटरव्यू का प्रैक्टिस कर सके। मांस लियो से पूछता है कि उसने उसके ग्रुप ज्वाइन क्यों किया, जबकि पहले उसने कहा था कि वो ह्यूमैनिटी को मिटा देना चाहता है। मार्स आगे कहता है कि अगर लियो चाहता तो वो अकेले ह्यूमंस को मिटा सकता है। लियो सवाल टालने की कोशिश करता है और मजाक में उड़ा देता है। तब मार्स उससे पूछता है कि क्या उसने कभी डीमंस को समझने की कोशिश की है। वे यहीं पर हम मार्स के पास्ट के बारे में जान लेते हैं कि उसके पेरेंट्स ने उसे बेच दिया था क्योंकि वो आधा डीमन था। मार्स ने कई मास्टर्स की सेवा की थी और आखिर में उसे असेसियन गिल्ड ने खरीद लिया, जहाँ उसने पाया कि उसमें किलिंग का नेचुरल टैलेंट है। जब उसे डीमन आर्मी को एक सिटी इन्वेट करने में मदद की थी तब मांस को हैरानी हुई थी ये जानकर कि डीमन क्वीन इचिडना वह सबको मारने नहीं आई थी, बल्कि उसने सिटी के लोगों के लिए अच्छा काम किया है। उसकी ये काइंडनेस देखकर मांस ने इचिडना की आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया और उसे वहाँ के लोगों के साथ अच्छा लगने लगा। मांस लियो को बताता है कि पहले वो इचिडना की मदद ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए कर रहा था, लेकिन उसके प्लान्स लियो की वजह से फेल हो गया। अब वो लियो का इंटेंशन के बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस है। अब लियो शुरू करता है एक कहानी बताकर हजारों साल पहले की, जब ह्यूमन वर्ल्ड मशीन एज में था, अचानक टोक्यो में एक बड़ा होल खुल गया और बहुत सारे डीमंस वहाँ से आ गए जो हर जगह तबाही मचा रहे थे और दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट फैला रहे थे। जब ह्यूमंस को लगा कि वो डीमंस के सामने बिल्कुल बेकार है, तब ह्यूमैनिटी एकजुट हुई और उन्होंने बनाया 12 बायोलॉजिकल वेपन्स जिनके अंदर डेमोनिक पावर थी। इन्हें डीमन हर्ट सीरीज कहा गया और इनका सिर्फ एक मकसद था, ह्यूमैनिटी को बचाना। समय के साथ साथ ये हीरोज भी बुढ़े होते गए और कुछ तो बैटलफील्ड में मर गए थे, लेकिन लियो को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि वो बहुत समय तक जीवित रह सके। आखिर में बस लियो ही बचा था उस 12 हीरो में से। जब इंडस्ट्रियल वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गया था तब लियो ने ह्यूमंस को मैजिक सिखाना शुरू किया। उसने हमेशा उन्हें वार में बचाया, कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन लियो मांस को कन्फेस करता है कि जब ह्यूमंस ने उसे धोखा दिया तो उसे सुकून मिला, क्योंकि उसे अब हीरो रहने की कोई जरूरत नहीं है। वो अब खुद के बारे में सोच सकता है एंड खुद के लिए जी सकता है। अब लियो अपनी दूसरी जिंदगी जी रहा है डीमन आर्मी में, उन्हें मदद करते हुए। वो मांस को यकीन दिलाता है कि वो उनकी मदद करेगा फिलोसोफर स्टोन पाने में, जो एक शक्तिशाली स्टोन है जो उनके वर्ल्ड को जिंदा कर सकती है और वो उनकी खुशी के लिए काम करेगा। मांस कंफ्यूज होता है कि लियो ने इतना बड़ा बैक स्टोरी उसे क्यों शेयर किया। लियो समझाता है कि उसने ये सब कुछ इसलिए बताया क्योंकि मांस सुनना चाहता था और वो मांस को एनकरेज करता है कि वो जेन्युइन बने रहे। लियो मानता है कि ये क्वालिटीज मांस को एक अच्छा इंटरव्यूअर बनाएगी। कुछ दिन बाद लियो एडवर्ड की बेटी जूलियट से मिलती है। जूलियट चिंतित होती है अपने पिता एडवर्ड के लिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है जब उसके सोल्जर्स को मेयर आर्क चिमेरा ने हरा दिया। जूलियटा समझाती है कि एडवर्ड चाहता है उसके सोल्जर्स उतना ही स्ट्रॉन्ग बने जितना वो खुद स्ट्रॉन्ग है और उसे लगता है कि उसके सोल्जर्स मेहनत नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो लोग बहुत आसानी से हार गए थे। ये सुनकर लियो जूलियटा को यकीन दिलाता है कि वो एडवर्ड का जो बिहेवियर है वो संभालेगा। दूसरी तरफ मांस टाइना और लिली से बात करता है और बताता है कि लियो एक लिविंग वेपन है। टाइना रिएक्ट करती है, लेकिन अभी वो डिसाइड करती है कि अगर लियो ने कुछ सस्पिशियस किया तो वो इचिडना डीमन क्वीन को रिपोर्ट करेगी। फिलहाल उस पर भरोसा करने का फैसला करते हैं, लेकिन उसकी हरकतों पर नजर भी रखेगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ लियो सोच रहा होता है कि एडवर्ड को बेहतर टीचर कैसे बनाया जाए। तभी उसे लिली का नया रिपोर्ट मिलता है जिसमें लिखा होता है एक जायंट मॉन्स्टर मैकेनिकल गोलेम के बारे में जो उन्हें मिल गया है। इसे देखकर लियो को एक बढ़िया आइडिया आता है। बाद में इचिडना लियो को बुलाती है और बताती है कि एडवर्ड ने डिसाइड किया है कि वो जनरल के पोजीशन से रिजाइन करेगा और एक फूड
सोल्जर के रूप में दोबारा शुरू करेगा। लियो उसे यकीन दिलाता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। कॉल एंड करने से पहले इचिडना कहती है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो उससे कुछ जरूरी बात करनी है। आखिर में लिली मैकेनिकल गोलेम को लियो और जूलिटा के सामने लाती है। लियो समझाता है कि ये जायंट मॉन्स्टर एक वेपन है इंडस्ट्रियल एज का, और उसका प्लान है कि इस गोलेम का यूज करके एडवर्ड और उसके सोल्जर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करे। एडवर्ड अपने सोल्जर को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि वो जनरल की पोजीशन छोड़ रहा है और अब से जूलिटा उनकी पोजीशन को संभालेगी। लेकिन तभी उनकी मीटिंग में मैकेनिकल गोलेम आ जाता है। एडवर्ड तुरंत कहता है कि अभी भी कमांड उसके हाथ में है और अपने सोल्जर को ऑर्डर देता है कि वो गोलेम पर अटैक करे। लेकिन उनकी पूरी कोशिश करने के बाद भी कोई भी सोल्जर उस जायंट मशीन को नुकसान नहीं पहुंचा पाता और सब डर के मारे भाग जाता है। एडवर्ड हिम्मत दिखाता है और खुद गोलेम पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन गोलेम तलवार से उस पर वार करता है और लगभग वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तभी समय पर लियो वहाँ पर आ जाता है और बताता है कि गोलेम का वेपन किस चीज से बना है। वो एडवर्ड को ये भी एडवाइस देता है कि उस जायंट मशीन को कैसे हराया जाए। लियो की गाइडेंस से एडवर्ड गोलेम से अच्छे से लड़ने लगता है। जूलिटा भी एक इम्पोर्टेंट टिप देती है और बताती है कि मशीन की वीक पॉइंट उसके राइट टॉर्सो में है। एडवर्ड उसका बात सुनता है एंड उस स्पॉट पर वार करता है और गोलेम को हरा देता है। लेकिन हरा हुआ गोलेम एक अजीब सा आवाज निकालता है जो आसपास के दूसरे गोलेम को भी जगा देता है। तभी इस क्रिटिकल मोमेंट पर इचिंडा बाकी जनरल्स के साथ आ जाती है और सब मिलकर बाकी के जगे हुए गोलेम को रोक देते हैं। कॉन्फ्लिक्ट के बाद लियो एडवर्ड को डांटता है और कहता है कि ये सोचने लायक बात है कि उसे गोलेम की कमजोरियों तक नहीं पता था। वो एडवर्ड पर इल्जाम लगाता है कि उसने पूरी मेहनत नहीं की। इस बात से एडवर्ड को एहसास होता है कि वो अपने सोल्जर से भी ऐसी ही बातें वगैरह कर रहा था एंड ऐसे ही बर्ताव कर रहा था। ये रियलाइजेशन उसे मजबूर करता है कि वो अपने सोल्जर से माफी मांगे उसके बिहेवियर के लिए। उसका सोल्जर्स उसे माफ कर देता है और वादा करते हैं कि वो और ज्यादा मेहनत करेंगे। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि लियो अपने कमरे में बुक पढ़ रहे होते हैं। टायना आती है और उसे एक स्पेशल मीटिंग के बारे में बताती है जो होने वाली है। इचिडना का प्लान है कि वो लियो को लीडरशिप के रैंक पर प्रमोट करे बाकी जनरल्स के साथ। टायना के अनाउंसमेंट पर लियो कहता है कि वो इस मौके का यूज करेगा ताकि अपने असली रीजंस बता सके कि उसने डीमन आर्मी ज्वाइन क्यों की। जब टायना जाने वाली होती है तब वो देखती है कि लियो एक बुक पढ़ रही होती है जिसका टाइटल था द वन दैट्स जॉइन हैंड्स। लियो बस इतना कहता है कि उसे कुछ पढ़ना था बिना ज्यादा डिटेल्स दिए। जब टायना रूम से चली जाती है लियो सोचता है कि बुक का इल्बर्ट रियल लाइफ के इल्बर्ट से कितना अलग है। इस सोच से उसे एक फ्लैशबैक याद आता है। हजारों साल पहले एक लड़ाई के दौरान जब लियो एक इम्प जिसका नाम है इल्बर्ट उसे मरने वाला था तब इल्बर्ट उसे बताता है कि सब डीमंस ह्यूमन पर अटैक नहीं करना चाहते थे। ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब डीमन किंग ने गलती से एक पोर्टल खोल दिया जो डीमन वर्ल्ड को ह्यूमन वर्ल्ड से जोड़ता था। कई डीमंस बस क्यूरियस था और देखना चाहता था कि ह्यूमन वर्ल्ड आखिर कैसा है। इल्बर्ट एक्साइटेड होकर लियो से बात करता है क्योंकि उसे लगता है अगर वो लियो का इंटरेस्ट बनाए रखे तो शायद वो उसे ना मारे। इल्बर्ट बताता है कि ह्यूमन वर्ल्ड जैसा ही उन लोगों का डीमन वर्ल्ड इतना अच्छा ही था, लेकिन डीमन किंग बलियल ने वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है। लियो को ये नाम याद आता है क्योंकि ह्यूमंस के रिकॉर्ड में भी ये नाम लिखा है। इल्बर्ट सजेस्ट करता है कि शायद कोई डीमन ह्यूमन वर्ल्ड में आया हुआ था जो ये एक्सप्लेन करता है कि डीमन किंग बलियल का नेम अलग अलग बुक में क्यों मिलता है। जैसे जैसे बात बढ़ता है इल्बर्ट बताता है कि वो अपने वर्ल्ड जाने की कोशिश की थी लेकिन पोर्टल सील हो गया है इसलिए वो ह्यूमन वर्ल्ड में फंस गया है। वो बताता है कि डीमंस का इंटेंशन एक्सपेंड करना था क्योंकि उनके वर्ल्ड में रिसोर्स की कमी थी, लेकिन कुछ क्रिएचर्स ने ये वॉर शुरू कर दिया था जिस वजह से ह्यूमन वर्ल्ड का ऐसा हालत हो चुका है। लियो और इल्बर्ट डीमन वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स के बारे में बातें करते हैं और सब कुछ सुनने के बाद लियो एक फैसला लेता है। वो इल्बर्ट को मारने के बजाय उसे ले जाता है कंटेनमेंट स्कॉट के पास क्योंकि उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो वैल्यूएबल हो सकता है। इल्बर्ट क्यूरियस होकर उससे उसका नाम पूछता है। ये सुनकर लियो मुस्कुरा देता है क्योंकि कभी किसी डीमन ने उसे ये नहीं पूछा था। वो इल्बर्ट को अपना नाम बताता है और शेयर करता है कि उसका क्रिएशन ह्यूमैनिटी को डिफेंड करने के लिए हुआ था। इल्बर्ट भी लियो से कहता है कि उसका जीवन काफी उदास लगता है जैसे वो एक नर्व एंडिंग साइकिल में फंस गया हो जहाँ उसे हमेशा ह्यूमैनिटी को बचाना है। वो सजेस्ट करता है कि लियो को अपने जीने का कोई न्यू रीजन ढूंढ लेना चाहिए और वो उसका वेलबींग के लिए सच में चिंता दिखाता है। लियो उसकी चिंता को नजरअंदाज करता है और कहता है कि वो डीमन हार्ट सीरीज में सबसे कमजोर है और वैसे भी कभी भी कॉम्बैट में मर सकता है, इसलिए इल्बर्ट उसे लेकर चिंता ना करे। जब कंटेनमेंट स्क्वाड आती है तब इल्बर्ट अपनी फीलिंग्स बताता है कि ह्यूमंस और डीमंस एक दिन शांति से एक साथ रह पाएगा। जाने से पहले इल्बर्ट लियो को इंकरेज करता है और कहता है कि अगर जिंदगी कभी बहुत मुश्किल हो जाए तो वो अपना खुद का रास्ता चुने और अपनी मर्जी से जिए। वो ये भी कहता है कि अगर ह्यूमैनिटी को लियो की जरूरत नहीं रही तो शायद उसे
अपनी जीने की एक न्यू पर्पस मिल जाए। इल्बर्ट लियो से कहता है कि उसका नाम याद रखे और प्रॉमिस करता है कि वो भी लियो का नाम नहीं भूलेगा। इसके साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है। वापस प्रेजेंट में लियो इचिडना के रूम की तरफ जाने लगता है। इल्बर्ट के बातों को याद करते हुए वो डिटरमाइंड होता है कि वो अपनी असली पहचान क्वीन को बताएगा। लेकिन उनकी मीटिंग अचानक से आर्मी के मेंबर के आने से इंटरप्ट हो जाती है, जो अनाउंस करता है कि ग्रेट स्पिरिट का पोर्टल बंद हो रहा है। इचिडना, टायना और लियो साथ मिलकर पोर्टल को बंद होने से रोकने की कोशिश करती है। उनकी कोशिशों के बाद सब एक रूम में इकट्ठा होते हैं, जहां इचिडना बताती है कि पोर्टल अब सिर्फ 7 दिन तक खुला रहेगा और हम जानते हैं कि ये पोर्टल ह्यूमन वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड को जोड़ता है और अगर ये बंद हो गया तो शायद 100 या हजारों साल लग जाएगा दूसरा खुलने में। ये सबको एक मुश्किल सिचुएशन में डाल देता है और उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचता है। पहला ऑप्शन है डीमन वर्ल्ड वापस जाना और आर्मी को डिसबैंड करना। दूसरा ऑप्शन है किंगडम जाना और फिलोसोफर स्टोन को चुराना। ये एक शक्तिशाली स्टोन है, लेकिन क्योंकि किंगडम हीरो द्वारा प्रोटेक्टेड है तो इचिडना पहले ऑप्शन को चूज करती है, क्योंकि वो बिना वजह के खून बहाना नहीं चाहती है। तभी लिली हीरो के बारे में सच बताने लगती है, लेकिन टायना उसे चुप करा देती है और कहती है कि अभी सच बताने का समय नहीं है। इचिडना हारमनी हुई और इमोशनल महसूस करती है। वो अपनी पीठ फॉलोअर्स की तरफ कर लेती है, उन्हें थैंक्स बोलते हुए, ताकि कोई उसके आंसू न देख सके। वो दिल से टूट चुकी होती है कि वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाई। फिर भी वो स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश करती है, क्योंकि उसका मानना है कि एक क्वीन को कभी कमजोर नहीं दिखना चाहिए। तभी लियो कन्वर्सेशन का रुख बदल देता है। वो अपने हेलमेट को उतार देता है और बताता है कि सिर्फ एक नहीं, 2 फिलोसोफर स्टोन से। इचिडना अभी भी उसकी तरफ पीठ किए हुए होते हैं, इसलिए उसे ये रेवोल्यूशन नहीं दिखाई देता। लियो आगे कहता है कि फिलोसोफर स्टोन कोई सिंपल विश ग्रांटेड डिवाइस नहीं है, उन्हें एक मैनुअल ढूंढनी होगी कि ये कैसे काम करती है, ताकि वो उसकी एनर्जी को इचिडना के पर्पस के लिए यूज कर सके। ये सब समझने के बाद लियो इचिडना से कहता है कि वो मुड़कर देखे। जब वो मुड़ती है तब वो शॉक हो जाती है, देखकर कि लियो वही हीरो है जिससे वो इतना ज्यादा नापसंद करती थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है एंड साथ ही साथ वो थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाती है। सब कुछ शांत होने के बाद वो बैठकर बात करते हैं। लियो समझाने की कोशिश करता है कि अपनी आइडेंटिटी छुपाना ही एकमात्र तरीका था जिससे वो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन ये सुनकर इचिडना और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। लिली, टायना, एडवर्ड और मांस सब मिलकर इचिडना को समझाता है कि तुम जैसे समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। लियो सच में बहुत अच्छा है एंड उसे और भी कुछ समझाता है, जो सब कुछ सुनकर इचिडना शांत हो जाती है एंड इचिडना इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेती है। तब लियो रिवील करता है कि दूसरे फिलोसोफर स्टोन एक माउंटेन पर है, जिससे एक पावरफुल बीइंग गार्ड कर रहा है। ग्रुप माउंटेन की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में लिली को ठंड से तकलीफ होती है, क्योंकि उसकी रेस लो टेम्परेचर के लिए एडेप्टेड नहीं है। टायना एक स्पेल का यूज करती है ताकि लिली को गर्मी मिल सके। ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद पूरा ग्रुप इंक्लूडिंग सब जनरल्स अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। रास्ते में लियो और इचिडना पीस और हार्मोनी के पॉसिबिलिटी के बारे में बातें करते हैं। इचिडना अपनी डिटर्मिनेशन दिखाती है कि वो कुछ भी कर लेगी ताकि ह्यूमंस और डीमंस के बीच में शांति हो सके। लियो मुस्कुराता है, लेकिन इचिडना उसके चेहरे पर उदासी का एक झलक देख लेती है। उसके पहले कि वो इसके बारे में सोच पाए, लियो उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिससे उनके बीच एक प्लेफुल मोमेंट आ जाता है और इचिडना उस पर स्नो फेंक देती है। वो सोचती है कि शायद उसने जो उदासी देखी है वो सिर्फ उसका वहम था। जनरल्स ये सब देखता है और खुश होता है कि लियो और इचिडना इतना अच्छे से मिलजुल कर रह रहा है। वो सोचता है कि शायद लियो 5th जनरल बन सकता है। फिर लियो इचिडना को अपना ऑर्गन का सच बताता है। इचिडना हैरान हो जाती है सुनकर कि वो कितना पुराना है और वो एक एंडलेस साइकिल में फंस गया है, जहाँ उसे हमेशा ह्यूमैनिटी को बचाना पड़ता है। जब वो माउंटेन के टॉप पर पहुंचती है तब मार्न्स पूछता है कि गार्डियन कहाँ है, जिसके बारे में उन्हें बताया गया था। तब लियो सबको शॉक कर देता है ये बताकर कि कोई गार्डियन था ही नहीं और दूसरे फिलोसोफर स्टोन और कुछ नहीं बल्कि लियो का दिल है। वो आगे कहता है कि अगर वो लोग भागने की कोशिश करेगा तो वो दुनिया के सभी लोगों को मिटा देगा। वो समझाता है कि अगर वो ह्यूमैनिटी को और डीमंस को बचाना चाहता है तो उन्हें उसे मारना होगा। तब लियो उन पर अटैक कर देता है अपनी स्वॉर्ड से, लेकिन इचिडना तुरंत एक स्पेल का यूज करती है सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। इस इंटेंस मोमेंट में इचिडना को अपना बचपन याद आ जाता है। उसे याद आ जाता है जब एक सरमेन ने उसे बताया था कि एक हीरो के बारे में जो ह्यूमन वर्ल्ड में है एंड लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है और कितना पावरफुल है। इचिडना को याद आता है कि वो हीरो न सिर्फ डीमन किंग बेलियल को हरा चुका था बल्कि एक माइटी स्कोरर नॉस्टेरो को भी हरा चुका था। सर्वेंट ने वार्न किया था कि जब वो क्वीन बन जाए तब उस हीरो को चैलेंज नहीं करना चाहिए वरना वो मार सकती है तुम्हें। इचिडना ने उस वार्निंग को डिसमिस कर दिया था
और कहा था वो उसे आराम से हरा देगी क्योंकि वो सिर्फ एक ह्यूमन है। उसने ये भी ऐड किया था कि शायद उसे कभी हीरो के सामना करना ही ना पड़े क्योंकि वो डीमन वर्ल्ड का क्वीन बनना ही नहीं चाहती थी। वापस प्रेजेंट में इचिडना लियो से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उस पर अटैक कर देता है और एक स्वॉर्ड डुएल शुरू हो जाता है। जनरल शॉक में देखता है कि दोनों लड़ रहे हैं। लियो इचिडना को नीचे गिरा देता है और बताता है कि उसकी क्रिएशन सिर्फ दुनिया को बचाने के लिए हुआ था। फिर वो उस पर एक पावरफुल अटैक लॉन्च करता है लेकिन वो उसे डॉज कर लेती है। लियो इचिडना को कहता है कि वो दुनिया को बचा लेगा चाहे उसके लिए उसे दुनिया को ही क्यों ना मिटाना पड़े। वो समझता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी अपनी पहचान खत्म हो जाएगी। इचिडना समझ जाती है कि लियो की बातें थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है लेकिन उसके बाद उसकी बिहेवियर डार्क हो जाता है जब वो एक विलेन की तरह हंसने लगता है। वो एक विंड स्पेल का यूज करता है ताकि इचिडना को गिरा सके और उसे अपनी तलवार से मारने की कोशिश करता है लेकिन एडवर्ड बीच में आ जाता है। वो लियो को क्वीन से दूर कर देता है और उससे एक 1-on-1 फाइट करने के लिए कहता है और बोलता है कि उन्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। टाइना भी लियो को समझाने की कोशिश करती है लेकिन लियो गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो लोग सिचुएशन को समझ नहीं रहे हैं। वो एडवर्ड को धक्का देकर दूर कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन टाइना एक स्पेल से लियो को डार्क कंपटीशन प्रिजन में ट्रैप कर देती है। लियो उस डार्क प्रिजन स्पेल को बिना किसी इफर्ट के तोड़ देता है। फिर वो एडवर्ड को किक करता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। टाइना को चैलेंज करता है, कहता है कि अगर उसे फिलोसोफर स्टोन चाहिए तो उसे सीरियसली लड़ना होगा। टाइना समझने की कोशिश करती है कि लियो उनके साथ क्यों नहीं रह सकता है जैसे अब तक रह रहा था लेकिन लियो इंसिस्ट करता है कि अगर उन्होंने उसे नहीं मारा तो सब लोग मर जाएंगे। तब वो टाइना पर मल्टीपल मैजिक एरो से अटैक करता है लेकिन एडवर्ड अपनी बॉडी को शील्ड बनाकर टाइना को प्रोटेक्ट करता है। लियो फिर एडवर्ड को मारने की कोशिश करता है लेकिन इचिडना उसे रोक लेती है। फ्रस्ट्रेटेड लियो समझता है कि वो सबसे तंग आ गया है क्योंकि उसके पास मरने की एबिलिटी नहीं है और वो एक रिपीटेटिव साइकिल में फंस गया है जहाँ उसे बार बार दुनिया को बचानी पड़ती है। वो आसमान में कई एरोस क्रिएट करता है और धमकी देता है कि वो सभी वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। वो एरोस को इचिडना और उसके जनरल्स पर लॉन्च करता है। Too good to miss! At Kalyan Jewelers, it's 25 plus 25% off on making लेकिन इचिडना एक पावरफुल मैजिक शील्ड बनाकर सबको प्रोटेक्ट करती है। तब लिली लियो से कहती है कि वो रुक जाए और अपनी प्रॉब्लम उससे बताए जैसे उसने कभी उसकी बातें सुनी थी। लियो उससे डिसमिस कर देता है और कहता है कि उनकी कमजोरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और फिर अटैक करता है जिससे लिली बेहोश हो जाती है। इचिडना गुस्से में आ जाती है और अब उसे हीरो नहीं मानती है क्योंकि लियो पहले जैसा हुआ करता था अब वो बिल्कुल वैसा नहीं है। वो उस पर अटैक करती है ताकि उसे खत्म कर सके। टाइना भी एक हाई रैंक स्पेल यूज करती है जो लियो के पेट पर लाइटनिंग गिराती है लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता है जो इचिडना और टाइना दोनों को हैरान कर देता है। एडवर्ड फिर उठता है और अपना रिस्पेक्ट दिखाता है लियो के लिए चाहे लियो उनके खिलाफ हो गया है। एडवर्ड अब भी उसे अपना दोस्त मानता है और डिसाइड करता है कि वो अपना ड्रैगन ब्लड यूज करेगा ताकि सीरियसली लड़ सके। अब एडवर्ड पूरी ताकत से लियो से लड़ता है लेकिन लियो कोई आसान ओपोनेंट नहीं है। वो एडवर्ड के अटैक को अपने हाथ से रोक लेता है और उसे पूरी तरह से फ्रीज कर देता है। फिर फायर मैजिक का यूज करके एडवर्ड के ड्रैगन स्केल को डैमेज करता है और उसके पेट में एक किक मार देता है एंड उसे फाइट से बाहर कर देता है। इचिडना और टाइना ये देखकर डिसाइड करती है कि उन्हें मिलकर लड़ना होगा ताकि लियो को हरा सके। टाइना एक अर्थ प्रिजन क्रिएट करती है ताकि लियो को ट्रैप कर सके और इचिडना अपनी फायर मैजिक से उस प्रिजन को जलाती है लेकिन लियो ज्यादा देर तक ट्रैप नहीं रहता और बिना किसी स्क्रैच के उस स्पेल को तोड़ देता है। इचिडना को तब याद आता है कि लियो के पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिसका नाम है हाइपर रिएक्टिव एबिलिटी जो उसे किसी भी पावर को कॉपी और इनहेंस करने देती है इंक्लूडिंग डिफेंसिव पावर्स। ये उसे लगभग अनबीटेबल बना देती है। जैसे ही लियो स्लोली इचिडना के पास आता है उसके गले पर एक कट लग जाता है। मांस वहां से जाता है अपसेट होकर कि वो लियो को सीरियसली इंजर्ड नहीं कर पाया। वो इचिडना के साथ मिलकर लियो से लड़ने लगता है। बैटल के दौरान मांस लियो से उसकी असली मोटिव पूछता है। लियो कहता है कि वो दुनिया से लड़ना चाहता है इस उम्मीद में कि कोई उसे हरा सके लेकिन मांस उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है। एक एयर स्किल का यूज करता है ताकि लियो से वो आसमान में लड़ सके। लियो उस एबिलिटी को कॉपी कर लेता है और दोनों बादलों के बीच लड़ने लगता है। मांस बहुत सारे क्लोन बनाती है ताकि लियो को कंफ्यूज कर सके और कहता है कि उसे पता है कि लियो सच में ना तो दुनिया से नफरत करता है ना ही ह्यूमंस को मिटाना चाहता है लेकिन उससे ये कहने से पहले ही वो फ्रीज होने लगता है और आसमान से नीचे गिर जाता है ना पूरी तरीके से हार जाता है। लेकिन तभी लियो हंसने लगता है। तब लिली जो एक डिवाइन उल्फ में ट्रांसफॉर्म हो गई होती है वो उस पर सरप्राइज अटैक करती है लेकिन लियो उसे रोक लेता है। लेकिन तब वो आंसुओं के साथ कहती है कि वो उसे रोकने की कोशिश करेगी क्योंकि उसे लगता है कि लियो खुद भी जो कर रहा है उससे वो खुश नहीं है। लेकिन अपनी पूरी कोशिश के बावजूद लियो उसे पावर
पावरफुल लाइटनिंग से बेहोश कर देती है। उनकी बुरी हालत और लियो की पावर देखकर इचिडना डिसाइड करती है कि वो अपनी फाइनल पावरफुल स्पेल का यूज करेगी और टाइना से कहती है कि लियो को डिस्ट्रैक्ट करे ताकि उसके पास स्पेल को प्रिपेयर करने का टाइम हो। टाइना एग्री करती है और तुरंत एक्शन में आ जाती है। जैसे इचिडना अपना स्पेल को तैयार करती है उसे एक मेमोरी याद आती है जहाँ उसके फादर डीमन किंग ने उसे एक स्पेशल टेक्निक सिखाई थी जो हीरो को हराने के लिए डिजाइन की गई थी। चाहे चांस कम था लेकिन वो फिर भी डिसाइड करती है कि वो लियो पर उसे यूज करेगी। तभी फाइट के बीच टाइना लियो को समझाने की कोशिश करती है। वो उसकी काइंडनेस को पॉइंट आउट करती है और कहती है कि उसके पास उन सबको मार देने का मौका था लेकिन उसने नहीं मारा। लेकिन उसके शब्दों के बावजूद लियो टाइना के करीब जाता है और उसके पेट पर पंच मार के उसे हरा देता है। जैसे लियो उसे खत्म करने जाता है इचिडना अपना स्पेल कंप्लीट कर लेती है। वो अपना फाइनल अटैक अनलीश करती है जो एक पावरफुल स्पेल है जिसका नाम है एंटी हीरो। जैसे ही ये स्पेल लियो की तरफ आता है उसके दिमाग में मेमोरीज फ्लोट हो जाती है। उससे याद आता है जब वो रेनलेस की स्ट्रीट में चल रहा था उसने देखा कि एक औरत कुछ बच्चे को ब्रेड दे रही थी। उस औरत ने वर्ल्ड के लिए एवरलास्टिंग पीस की विश की थी बट लियो रियलाइज करता है कि उसके ये विश नहीं है। उसे बहुत सैडनेस महसूस होती है क्योंकि उसके पूरी एग्जिस्टेंस ह्यूमन के ऊपर आए हुए थ्रेट्स पर ही डिपेंड करता है। इस दुख में वो एक प्लान बनाता है कि अगर वो खुद ही केओस क्रिएट करेगा तो वो सबके बीच में हीरो बन के रह सकता है। इस प्लान के साथ वो एक अबेंडेंट लेबोरेटरी में जाता है और अपने मैजिक से वो एक ब्रोकन इक्विपमेंट को रिपेयर करता है। लैब में काम करने के बाद वो डीमन हंट सीरीज को रिक्रिएट कर लेता है जो अब तक डेवलपमेंट में थी। तब लियो सबको अपना नया मिशन बताता है कि वो दुनिया में केओस फैलाएगा, हीरो की अपनी आइडेंटिटी बनाए रखेगा और ह्यूमैनिटी को मिटा देगा। इस तरह वो हमेशा हीरो बना रहेगा। अपना इस डार्क रेवोल्यूशन के बाद लियो शहर लौट जाता है ताकि अपने मिशन को बहुत लंबे टाइम तक जारी रख सके। फिर उसे पता चलता है कि माउंटेन्स में एक नया पोर्टल खुला है। वो अनाउंस करता है कि वो सबको प्रोटेक्ट करेगा और सिचुएशन का चार्ज लेता है। लेकिन तभी उसके अंदर कुछ होने लगता है। वो समझ जाता है कि उसका ये ड्रेस्टिक एक्शन गलत है। उसे अचानक से रियलाइज होता है कि वो ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने में तुला हुआ था सिर्फ अपनी सेल्फिश डिजायर के लिए। ये रियलाइजेशन उसे डीपली हिला देती है और वो लैब वापस चला जाता है जो उसने रिक्रिएट किया था। वहाँ जाके वो डीमन हंट सीरीज के सब हीरोज को डिस्ट्रॉय कर देता है और गिल्टी फील करता है कि उसने क्या करने का सोचा था। बहुत देर सोचने के बाद वो एक डिसीजन लेता है कि वो हीरो बनना छोड़ देगा और अपने फिलोसोफर स्टोन किसी और के हवाले करेगा जो उसके लायक हो। उसकी नई क्वेस्ट शुरू होती है जब वो उस डीमन आर्मी से लड़ता है जो ह्यूमैनिटी को थ्रेटन कर रही थी। इन बैटल्स के दौरान उसका पहली बार इचिडना से सामना होता है। वो उसके स्ट्रॉन्ग मॉरल स्टैंड से इम्प्रेस होता है जब वो अपनी आर्मी को अननेसेसरी खून बहाने के लिए मना करती है। इचिडना पर गुस्सा होकर लियो उसके कुछ सोल्जर्स को किडनैप करता है ताकि उनसे पूछताछ कर सके। वो पता है कि सभी अपनी क्वीन की तारीफ करता है जिससे लियो को लगता है कि इचिडना एक पोटेंशियल सक्सेसर हो सकती है। फिर वो उसे उसके जनरल्स को टेस्ट करने के डिसाइड करता है और उनसे लड़ता है ताकि उनकी डिटर्मिनेशन और एबिलिटी देख सके। सभी जनरल्स को हराने के बाद और इचिडना को भी हराने के बाद लियो को यकीन हो जाता है कि वो उसके फिलोसोफर स्टोन के लायक है। वापस प्रेजेंट में इचिडना का स्पेल एंटी हीरो लियो की तरफ आता है। लियो उसका शुक्रिया अदा करता है और पूरे अटैक को एक्सेप्ट कर लेता है। स्पेल का इम्पैक्ट लियो से उसका एबिलिटीज छीन लेता है जो उसने 3000 साल में गेन की थी। ये एक बहुत बड़ा झटका होता है लेकिन स्पेल इचिडना को भी इफेक्ट करने लगता है और उसे मेंटेन करते करते वो खून बहाने लगती है। इचिडना लियो की लाइफ पर रिफ्लेक्ट करती है और समझ जाती है कि उसकी किस्मत पूरी तरह से नाइंसाफी से भरी रही है। हीरो होने के बावजूद उसने कभी सिर्फ ये चाहा था कि कोई उसे बचा ले। उसकी आयरनी और उसके दुख उसे बहुत भारी पड़ता है। दूसरी तरफ लियो बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसने डीमन आर्मी को अपना साथी चुना। उससे वो हर पल याद आता है जब उसने इचिडना और उसके जनरल के साथ टाइम बिताया था। उसे रिलीफ महसूस होता है कि उसका फ्रेंड्स शायद ह्यूमंस और डीमंस वर्ल्ड के बीच में शांति ला सकेगा चाहे उसकी मौत ही क्यों ना हो। तभी इचिडना अपने जनरल्स को कमांड देती है कि वो अपनी फाइनल अटैक लियो पर अनलीश करे। सभी अपने मोस्ट पावरफुल एबिलिटीज यूज करते हैं जिससे लियो सालों के बाद पहली बार खून बहाता है। टाइना एक माइटी स्पेल कास्ट करती है ताकि लियो को खत्म कर सके लेकिन लियो शांत होकर कहता है कि वो आगे सब कुछ उनके हवाले करता है। फिर वो जमीन पर गिर जाता है जिससे इचिडना गुस्सा और दुख में चीख उठती है। बैटल के बाद लियो होश में आता है। वो जमीन पर पड़ा हुआ था एंड मौत के बहुत ज्यादा करीब था। हैरानी की बात ये होता है कि उसे लगता है कि उसे ये हारना अच्छा महसूस हो रहा है। इचिडना और जनरल्स उसके आसपास इकट्ठा हो जाता है। एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ लियो कहता है कि उसका सपना हमेशा विलेन के रोल प्ले करना था। फिर वो इचिडना को बताता है कि अब फिलोसोफर स्टोन उसका है लेकिन लिली जो इमोशन से भरी होती है सबसे रिक्वेस्ट करती है कि लियो को ना मारा जाए। उसकी आंखों से आंसू भी बह रही होती है। एडवर्ड और मांस उसे कंफर्ट करता है जब इचिडना लियो के पास आती है ताकि फिलोसोफर स्टोन एक्सट्रैक्ट कर सके लेकिन वो हेजिटेट करती है और उसे थप्पड़ मार देती है। गुस्से में वो कहती है कि उसके पास फेवर्स देने का टाइम नहीं है और वो अनएक्सपेक्टेडली लियो को ह्यूमन और डीमंस वर्ल्ड के बीच का एम्बेसडर बना देती है। ये अनाउंसमेंट एडवर्ड के
चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती है। लियो एडवर्ड से कहता है कि वो समझे, लेकिन एडवर्ड कहता है कि उसे अभी भी लियो से बहुत कुछ सीखना है। उसका मानना है कि लियो ही एकमात्र पर्सन है जो ह्यूमंस और डीमंस को एक कर सकता है। एडवर्ड इजिडना के डिसीजन से एग्री करता है और अपने मेंटर पर विश्वास जताता है। तभी लिली लियो को आंसुओं के साथ डांटती है और कहती है कि जब उसे हेल्प चाहिए हो तो उसे वो मांगनी चाहिए। इधर लियो ज्यादा चिंता इस बात की करता है कि उनके पास कितना कम समय है उसके घाव के हील होने से पहले ही, जिससे एक्सट्रैक्शन रुक सकती है। तभी मांस लियो के पास आता है और लियो को एक छोटी सी उम्मीद होती है कि शायद मांस उसकी इमोशन को सरप्रेस करके फिलोसोफर स्टोन निकल सके, लेकिन मांस उसे मारने लगता है और कहता है कि वो जानता है कि लियो हमेशा जीना चाहता था। वो लियो को डांटता है और कहता है कि अपनी मर्जी से जियो, मरने की जिद मत करो। अब लियो परेशान हो जाता है एंड अब वो टायना की तरफ देखता है कि टायना शायद उसे मार दे, लेकिन टायना उससे पूछती है कि वो मरना क्यों चाहता है। लियो समझाता है कि उसका मरने का इरादा सिर्फ ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए है। अपनी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ होने के बावजूद वो अब भी अपने ओरिजिनल प्रोग्रामिंग से डिवाइन महसूस करता है, जिसे उसे ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना था। टायना कहती है कि लियो का अपना ईगो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इस इंग्रैंड कमांड को ओवरराइड कर सकता है। टायना उसे एनकरेज करती है कि एक बार ट्राई करके देखो। लियो अपनी आंखें बंद करता है और अपनी सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, जहाँ एक आवाज बार बार कहती है कि ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करो। ये उसे परेशान करती है, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो आवाज चुप हो जाती है। जब लियो आंखें खोलता है तो उसे समझ आता है कि उसने सक्सेसफुली वो ऑर्डर डीएक्टिवेट कर दिया है जो ह्यूमंस ने उस पे इम्पोज किया था। तब इजिडना बोलती है कि अगर लियो सच में मरना चाहता है तो वो उसकी इच्छा पूरी करेगी, लेकिन वो ये भी कहती है कि अब जब वो किसी का ऑर्डर फॉलो नहीं करता है तो उसे उसके लिए काम करना चाहिए। उस पल इल्बर्ट की बातें उसके दिमाग में गूंज जाती है और लियो रो पड़ता है। इधर लियो के घाव भी भरने लगता है। ये उसके समझ में एक गहरी बदलाव लेकर आता है। इजिडना अपनी हाथ बढ़ाती है और कहती है कि अपनी हीरो वाली जिंदगी छोड़ दे। लियो उसके हाथ पकड़ लेता है और खड़ा हो जाता है। ये दर्शाता है कि वो अपना हीरोइक पास्ट छोड़ने को तैयार है। इजिडना उसे एश्योर करती है कि उसका 3000 साल का दुख अब खत्म हो गया है। इस बात से सभी जनरल्स को खुशी होती है। ऑफिशियली इजिडना की आर्मी ज्वाइन करने के बाद लियो कैसल लौट आता है। वो एक रूम में जाता है जहाँ जनरल्स बैटल के बाद आराम कर रहे होते हैं। इजिडना भी वहाँ होती है और वो लियो को पूछती है कि क्या उसे कोई पछतावा है, क्योंकि उसने मरने का जो डिसाइड किया था वो उस डिसीजन से पीछे हट गया है एंड शायद ये मौका काफी हजारों सालों में और ना आए। लियो कहता है कि उसने जो डिसीजन लिया है उसे उसमें कुछ पछतावा नहीं है। वो समझाता है कि अब वो उसके साथ मिलकर ह्यूमंस और डिमंस दोनों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाना चाहता है, इसलिए उसके पास पछताने का कोई रीजन नहीं है। वो अपना हाथ बढ़ाता है और कमिटमेंट करता है कि वो हर तरीके से मदद करेगा। इजिडना भी अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन उनका ये पल जूलिएटा के आने से इंटरप्ट हो जाती है। जूलियट रिपोर्ट करती है कि उनके टेरिटरी में कुछ नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई है। इजिडना तुरंत कमांड देती है सभी को। सभी नींद से उठ जाता है। फिर इजिडना एडवर्ड को सिचुएशन हैंडल करने को कहता है और भी सबऑर्डिनेट्स रूम में आती है दूसरे जनरल्स की मदद लेने के लिए। तो बाकी के 3-4 जनरल्स बाकी की मदद करने के लिए चली जाती है। उनको समझ आता है कि आर्मी में अभी भी बहुत कुछ काम करना बाकी है, लेकिन इजिडना लियो से कहती है कि उन्हें अभी के टास्क पर ध्यान देना चाहिए। हमारे लियो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम जगह रेस्ट कर लो, मैं बाकी का काम संभाल लूंगा। एंड वो साथ साथ कॉन्फिडेंट होकर ये भी जवाब देता है कि वो आप सब कुछ हैंडल कर लेगा। सो गाइस, ये एनीमे इधर ही खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एनीमे पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में मेरे को बताना कि आप लोग और क्या क्या एनीमे देखना चाहते हो। तो मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।